मेरी मम्मी और मेरा एक कज़न है, ठीक है। तो हम लोग चल निकल ले यहाँ से, आई डोंट नो कौन सा बैच, एंड मेरी बहनें मुझे वहाँ पर मैं एक लड़की के साथ हूँ और मतलब बैग जो मैं लेके गई थी, मैं भूल जाती हूँ कि मेरा बैग कहाँ पे है, एंड मैं किसी क्राउड में बैठी हूँ। उस क्राउड से मैं उठ के बाहर निकलती हूँ एंड सूट पहन रखा है, एंड वो ना मेरा दुपट्टा पकड़ लेता है पीछे से। एंड हेलो ब्यूटीफुल गर्लीज, तो आज की वीडियो मेरे ड्रीम पे है, जो मुझे आज सुबह ही आया था, क्योंकि समथिंग 7 बजे मैं उठ गई थी और उसके बाद मैं दोबारा सो गई। तो सपना कुछ इस तरह से था कि मतलब एक बात बताओ पहले तुम लोग कि मतलब ये सिर्फ मुझे ही अजीब से सपने आते हैं, जो जिसमें पूरा हॉरर मतलब मूवी चल रही है, पूरा भूत वूत है, ऐसे चुड़ैल बुड़ैल, मतलब चुड़ैल बुड़ैल है, मतलब सपने सिर्फ मुझे ही ऐसे आते हैं या फिर तुमको भी आते हैं? मतलब मैं तो पूरी हीरोइन वाला फील ले रही थी उसमें कि मैं हूँ नायिका, इस मतलब इस मूवी की हीरोइन मैं हूँ, मुझे ही बचाना है इन सबको। ओके, सो मतलब सीन फर्स्ट में क्या होता है, मतलब सीन फर्स्ट में क्या है कि मैं मेरी मम्मी और मेरा एक कज़न है, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग पहले खड़े हैं एक रास्ते में, एंड सडनली मेरी मम्मी को मेरी मतलब उनकी फ्रेंड्स मिल जाती हैं। तो मम्मी अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाती हैं वॉक पे, मैं और मेरा भाई बच जाते हैं। तो मैं और मेरा भाई दूसरे रास्ते निकल जाते हैं। मेरा भाई मतलब अ, थोड़ा मतलब अपसेट होता है, तो वो कहता है कि चल मुझे तुझे कुछ बताना है, एंड वो और मैं निकल जाते हैं दूसरे रास्ते। मैं उस रास्ते पहले भी जा चुकी हूँ, मुझे पता है वो रास्ता कौन सा है। तो मतलब रास्ते में हम लोग को दिखते हैं बंदर, बहुत सारे बंदर होते हैं। तो 2 लड़के थे वहाँ पर, वो ऑलरेडी उन बंदरों को भगा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा भाई मतलब मेरे भाई को दिख जाते हैं वो लड़के, तो ही वाज लाइक कि चल ठीक है मैं बात कर लेता हूँ, तो तू मतलब देख ले, अगर तुझे बैठना है यहाँ पर बैठ जा। तो मैं कहती हूँ ठीक है, अगर तू यहाँ पे जा रहा है उनसे बात कर रहा है तो मैं क्या ही कर दूँगी, मैं चली जाती हूँ वहाँ से, मैं जाने लगती हूँ, मतलब जा रही हूँ रास्ते में। एंड सडनली मुझे एक ना घर टाइप दिखता है, बहुत ही अजीब सा घर है, बहुत ही ऐसे मतलब क्रीपी टाइप सा घर है। तो मैं जाती हूँ वहाँ पर, क्या देखती हूँ कि वहाँ पर मतलब वहाँ पर एक रूम होता है और एक बड़ा सा हॉल होता है, ठीक है। तो उस रूम में मतलब 2 लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियाँ रेडी कर रही हैं, एंड वो किस मतलब दुल्हन का जोड़ा में है, दुल्हन के जोड़े में है, एंड दुल्हन के जोड़े में उनको रेडी कर रही हैं बहुत सारी लड़कियाँ। तो वो रेडी हो रही है, उसके बाद उनको लेके जाया जाता है हॉल में। एंड मैं हॉल में जा के देखती हूँ, वहाँ पर एक बहुत क्रीपी सी आंटी है, मतलब चुड़ैल सी, मतलब चुड़ैल थी वो। तो वो ना वहाँ पर होती है। तो मुझे लगता है कि मुझे ना मतलब मैं खुद को बचाने के चक्कर में दरवाज़ा लॉक कर देती हूँ हॉल का। बट सडनली मुझे याद आता है कि अरे मैं तो हीरोइन हूँ यार, मुझे तो बचाना है इनको। तो सडनली मैं क्या करती हूँ, उन लड़कियों को बचाना है मुझे, तो मैं ना दरवाज़ा अनलॉक कर देती हूँ, एंड वो जो आंटी है, वो जो मतलब चुड़ैल है, वो मुझ पर अटैक कर देती है। एंड उसने एक लड़की को अपने वश में कर रखा था। बहुत छोटी सी बच्ची होती है, एंड फुल ना उसका बॉडी पूरा रेड है, फेस पूरा रेड है, पूरी बॉडी रेड है, एंड उसने ना एक शार्प सा मतलब नाइफ टाइप कुछ पकड़ा होता है, एंड वो ना मुझ पर अटैक करती है लड़की। एंड वो आंटी क्या करती है, मतलब मैं उस पर अटैक करती हूँ, उस आंटी पे, मतलब उस भूतनी पे, एंड वो मुझ पे अटैक करती है, ठीक है। तो जैसे ही वो मुझ पे अटैक करती है, तो मतलब मैं तो ज़ख्मी हो जाती हूँ, तो वो आंटी भी ज़ख्मी हो जाती है क्योंकि मैंने उस पर अटैक करा है। तो वो जो आंटी जब मतलब ज़ख्मी हो जाती है, तो ऐसा होता है ना मूवीज़ में कि आप एक पर्टिकुलर मतलब किसी त्रिशूल वगैरह से या फिर किसी चाकू से कुछ, मतलब ऐसा होता है मूवीज़ में कि अगर आप इस चीज़ से मारोगे तो वो मर जाएगी। वैसे ही उस भूतनी वो जो है मर जाती है, और वो ना बिल्कुल राख बन जाती है, लिटरली राख, ऐसे सच में राख बन जाती है। तो फिर ना मुझे एक लेटर मिलता है वहाँ से, जिस लेटर में लिखा होता है कि मतलब इस राख को एक फ्रेम में डाल के रख देना। तो मैं सोचती हूँ कि भाई आंटी तो भाई आंटी प्राण जाए पर एस्थेटिक ना जाए, आंटी को फिर भी अपना घर का इंटीरियर सजाने की पड़ी है, इंटीरियर डेकोरेट करने की पड़ी हुई है। तो बट फिर भी मैं वो फ्रेम लगा के रख देती हूँ। और सीन शिफ्ट होता है, सेकंड सीन क्या है, वहाँ पर मैं एक लड़की के साथ हूँ और मतलब फ़ोटो शूट हो रहा है हमारा। तो मतलब हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, एंड हम फ़ोटो शूट करवा रहे हैं।
मतलब फ़ोटोशूट मेरा ही चल रहा होता है, तो मैं ना अपना बैग जो मैं लेके गई थी मैं भूल जाती हूँ कि मेरा बैग कहाँ पे है, एंड मैं पूछती हूँ कि मेरा बैग कहाँ पे, ऐसे कि मेरा बैग कहाँ पे, एंड 2 लड़कियाँ वहाँ पर खड़ी होती हैं एंड वो कहती हैं ये रहा ना आपके शोल्डर पे आपका बैग। मतलब कैलकुलेटर का भी दिमाग इससे ज़्यादा होता है, मतलब कैलकुलेटर भी इससे जल्दी कैलकुलेट करता है या फिर, बट मेरा नहीं होता। तो सीन शिफ्ट होता है थर्ड सीन, क्या है अब शिफ्ट हो जाता है सीन, तो उसमें क्या होता है मैं किसी क्राउड में बैठी हूँ, उस क्राउड से मैं उठ के बाहर निकलती हूँ एंड लास्ट में एक लड़का बैठा है जो कि मतलब मेरा नोन होता है। तो वो लड़का क्या करता है, मैंने सूट पहन रखा है एंड वो ना मेरा दुपट्टा पकड़ लेता है पीछे से, एंड मैं ना उसको ऐसे मतलब एक मतलब लुक देती हूँ, घूर के देखती हूँ उसको एंड दुपट्टा छुड़वा के अपना चली जाती हूँ वहाँ से। रास्ते में हम कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं एंड मेरे साथ 2 और लड़कियाँ हैं, वो मेरी बहनें हैं। तो वो मेरी बहनें जो हैं मतलब मेरे से पूछ ही रही होती हैं, सडनली दोबारा से वो लड़का वापस से आ जाता है एंड मैं उसको कॉलर पकड़ के उसको बोलती हूँ दोबारा अगर दिखा ना यहाँ पे तेरा मुंह तोड़ दूँगी। तो ही वाज लाइक कि दीदी बैच दे दो। मतलब बैच दे दो से अच्छी तो भूतनी थी यार, थोड़ा तो कुछ था, मतलब हॉरर था कुछ, मतलब ड्रामा था, पर बैच थे तो ओके। आई डोंट नो कौन सा बैच, मैं कहती चल चल निकल ले यहाँ से, आई डोंट नो कौन सा बैच। एंड मेरी बहनें मुझे पूछती हैं कि कौन है ये कौन नहीं, तो मैं उस लड़के को जानती हूँ ऑलरेडी। तो मैं अपनी बहनों को बोलती हूँ कि हाँ मतलब मैं इस लड़के को जानती थी, एकेडमी में था मेरे साथ, तो मतलब तब भी परेशान करता था, अभी भी परेशान कर रहा है। एंड उनको क्या पता कौन सी एकेडमी, बट ओके। फिर मतलब ऑस्कर ही मिलने वाला था, मेरी मूवी जो चल रही थी उसको ऑस्कर मिलने वाला था, पर मेरी मम्मी को वो देखा नहीं जा रहा था कि मुझे ऑस्कर मिल रहा है मूवी पे, तो मेरी मम्मी ने मुझे उठा दिया। मतलब ट्रेलर तो देखने देते यार, मम्मी भगवान जी आप ही देखने देते ट्रेलर, बट नहीं देखने दिया। एंड यही था मेरा सपना। नेक्स्ट हो सकता है आज आ जाए, बचा हुआ सपना कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। हाँ एंड हाँ वन मोर थिंग, अगर आपको ये ड्रीम सीरीज़ अच्छी लग रही है ना तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं ऐसी ड्रीम सीरीज़ लेके आऊँगी।